ग्राम पंचायत लोहारी राघो। लोहारी जो मोट लोहारी कहा जाता है वो लोहारी राघो। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाले के लोग हैं। अच्छा इतने गल सारे अपनी ज़बान इस करेंदन, मैं उनजे उर्दू बोलेंदा बैठा ते गल सारे वही ज़बान करेंदन जेड़ी खाने वाली दी ज़बान है। पूरा इतने जितना भी बंदे बैठे ना सारे खाने वाली दी ज़बान बोलेंदन। आलमगीर जब उधर से गुहार लगाता है कि केशव भाई यार हमारे बुज़ुर्ग तो यो सुना मैं, और मैं जब उधर हमारे बुज़ुर्गों की कहानियाँ भेजता हूँ और मैं कहता हूँ कि साजे बुज़ुर्ग ता इन जायन, तो वो सारी दास्तानें एक दास्तान बना देती है और वो विभीषिका है 47 की। और मेरे पीछे ये गांव का एंट्रेंस और इसके बाद क्या है लोहारी राघो वो दिखाता हूँ। लोहारी गांव के बारे में बताया जाता है कि लोहारी गांव मोट से बड़ा गांव था। उस वक्त में इसका ज़िला हिसार था और तहसील हांसी हुआ करती थी। अगर हम लोग लोहारी के अंदर हांसी से जाएं तो पहले सिसाई आता है, लेकिन अगर हम लोग जींद से जाएं तो पहले मोट आता है, देन लोहारी आता है। पाकिस्तान में बसे लोगों के हवाले से अगर बात करें तो इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान बिरादरी का बोलबाला था। हमेशा की तरह इस सवाल का जवाब भी वही है कि जनाब जी उस टाइम में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कैसा था, तो जवाब भी वही आता है कि जी कमाल का भाईचारा था, कोई रंजो दुश्मनी नहीं थी, कोई किसी तरह का भेदभाव वैर भाव नहीं था, सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। और बताने वाले बताते हैं कि यहाँ पर दंगे अगस्त में नहीं हुए, जून जुलाई में शुरू हुए, जब ये तय हो चुका था कि एक अलग मुस्लिम देश बन चुका है, अब यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम लोग यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू रहेंगे। इसके बाद अचानक से दंगे भड़क उठे। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि लोहारी गांव के मुसलमानों पर एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 12-15 बार हमले हुए। और ये हमले करने वाले लोग आसपास के सभी गांवों के हिंदू लोग थे जो ये चाहते थे कि ये जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। लेकिन उन्हें इस बात का सरकार ने विश्वास दिलाया हुआ था कि पाकिस्तान भले ही बन चुका है लेकिन दिल्ली पाकिस्तान के हद में आएगा, इसलिए आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं बैठे रहें। और इसी भूल भुलैया में और इसी कशमकश में उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और आखिरकार आर पार की लड़ाई हुई और सैकड़ों मुसलमान हिंदुओं से मारे गए और सैकड़ों ही हिंदू मुसलमानों से मारे गए। लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमा, क्योंकि मोट के मुसलमान लोहारी वालों के साथ हो चुके थे और आसपास के हिंदू सारे गांव एक हो चुके थे इन दोनों गांवों के मुसलमानों को यहाँ से निकालने के लिए। और इसी तनातनी के अंदर कत्लेआम कई दिनों तक, इवन रातों में। अच्छा ये बताना यहाँ ज़रूरी है कि ये हमले रातों को हुआ करते थे। मुसलमानों को जब ये कहा जाता कि आपका अलग मुल्क बन चुका है, आप यहाँ से चले जाएं वरना अच्छा नहीं होगा, तो इस बात पर उनका ये जवाब होता था कि मुल्क भले ही बन चुका हो, हम अपना पाकिस्तान यानी मुसलमानों का पाकिस्तान यहीं बना देंगे। और ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये एज इट इज़ हांसी में भी जब हमला हुआ था तो यही दोहराए गए थे। ऐसा हमारे इंटरव्यूज़ में पहले आ चुका है। अगर आप जैन साहब वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के हांसी शहर के अंदर जितने मुसलमानों ने पनाह ली हुई थी, जो जाना नहीं चाह रहे थे, उन लोगों ने ये कहा था कि हम हांसी को पाकिस्तान बना देंगे, मतलब कि उस एरिए को पूरा मुसलमानों से भर देंगे। तो उसी तरह पे, उसी तर्ज पर या उन्हीं लोगों की बिना पर ये लोग भी यही नारा लगा रहे थे कि हम यहाँ पाकिस्तान बना देंगे, अपना मुल्क बना लेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन जब कोई समझदार आदमी उनकी इस तर्क पर उनसे जवाब तलब करता तो उनका जवाब बड़ा ही भावुकता भरा होता, इमोशनली होता कि जनाब हम कैसे चले जाएं, कैसे चले जाएं उस मिट्टी को छोड़कर जहाँ हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने यहीं पैदा होकर अपनी जवानियाँ जी और आज हम इसे छोड़कर चले जाएं। लेकिन
आज इस बात को कहते हुए मैं बीइंग ए हिंदू, मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे बुज़ुर्ग वहाँ से आए थे तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी तो यही कहा था वहाँ के मुसलमानों को कि हमारे बुज़ुर्गों के तो यहाँ शमशान घाट हैं, उनकी अस्थियाँ यहीं हैं, उनका सब कुछ यही है, उनकी पुश्तों से ज़मीनें यही हैं, तो हम कैसे चले जाएं। तो इस बात को उस दौर में कैसे लिया गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को आज जब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरा परिवार ऐसे आया और आज मैं जब मुझे यहाँ से गए हुए मुसलमानों के बारे में बताना पड़ रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन इसके अंदर गलती सियासतदानों की थी, उन राजनेताओं की थी जिन्होंने बिना सोचे समझे कुछ ही दिनों के अंदर एक दरार खींच दी थी। और ना जनता से पूछा गया, ना उधर के उन लोगों से पूछा गया जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए कब से लड़ रहे थे, और भेड़ बकरियों की तरह भेज दिया गया। यहाँ ये वाली बातें मैं अपनी कह रहा हूँ, अपने जज्बात बता रहा हूँ, अपने परिवार की कही हुई बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ मंज़र लुहारी में हुआ था, मोठ में हुआ था। आलमगीर के वीडियो में लुहारी गांव से गए हुए एक बुज़ुर्गवार बताते हैं कि हमारी आखिरकार कुछ ना चली और हम पर फौज ने हमला कर दिया और हमें मजबूर कर दिया कि हम इस मिट्टी को, इस धरती को छोड़कर चले जाएं, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया और इस मुकाबले में हमारे 300 लोग मारे गए। और ये जो 300 लोगों के मरने और मारने का वक्त था वो सुबह से रात तक चलता रहा। लुहारी की सारी ज़मीन लाल हो चुकी थी। लाशें कुछ इस तरह की ज़मीन पर आप एक पाँव उठाकर दूसरी जगह जब रखेंगे तो वो लाश पर होगा, इतनी लाशें। और रात हो गई थी और रात को मूसलाधार बारिश होने लगी थी और उस बारिश में आखिरकार बचे हुए उन सैकड़ों परिवारों ने ये सोचा कि अब निकला जाए। और तब एक झुंड बना सभी मुसलमानों का और कूच कर गया उस अंधेरे में बरवाला की ओर। और जब अगले दिन की सुबह की पहली किरण फूटी तो मंज़र कुछ यूं था कि चारों तरफ लाशें ही लाशें। और अगर किसी गांव के अंदर आप झांक कर देखें तो तवे पर अधजली रोटियां थी। डंगर आपके जाने पर मुड़कर देखते थे कि मेरा मालिक आया है। कपड़े अगर कोई धो रहा था तो वो यूं के यूं पड़े थे। वही कहानियाँ, वही बातें हमारे सामने आती हैं और हम अपने परिवार को लेकर के खून के आंसू रोते हैं कि हम ऐसे आए थे। आलमगीर जब उधर से गुहार लगाता है कि केशव भाई यार हमारे बुज़ुर्ग तो यो सुना मैं, और मैं जब उधर हमारे बुज़ुर्गों की कहानियाँ भेजता हूँ और मैं कहता हूँ कि साजे बुज़ुर्ग ता इन जायान, तो वो सारी दास्तानें एक दास्तान बना देती है और वो विभीषिका है 47 की। और इसके बाद वक्त गुज़रा, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, हिंदुस्तान में आए हुए लोग कभी कभार अपने परिवार की बातें कर बैठते थे और लुहारी के अंदर शायद किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ से गए हुए मुसलमान आखिर गए तो कहाँ गए, कहाँ रहते हैं वो लोग। हालांकि लुहारी गांव के अंदर खानेवाल के आके लोग बस गए, मुल्तान के लोग बस गए, 5 कस्सी 3 कस्सी कुंगंदी कस्सी के लोग बस गए, लेकिन उन्हें खुद वहाँ के लोकल लोगों को ये नहीं पता चला कि जो लोग कभी हमारे साथ रहा करते थे वो लोग कहाँ जाके बसे। और उस बात का हमें तब पता चला जब उधर से आलमगीर ने वीडियोस बनाने शुरू किए, और उधर के लोगों को ये तब पता चला जब हमने यहाँ से वीडियोस बना के वहाँ भेजने शुरू किए कि हम आपकी ज़मीन पर और आप हमारी ज़मीन पर आके बसे हुए हैं। लेकिन इधर से जाने वाले वीडियोस और उधर से आने वाले वीडियोस को देखकर अब पहचानने वाले लोग ना उधर बचे हैं ना इधर बचे हैं। धुंधली धुंधली सी यादें दोनों तरफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वही था, शायद एक शख्सा होता है
और इधर से देखने वाले लोग भी कहते हैं कि हाँ, बड़े बुज़ुर्ग यही तो बताते थे, यही था शायद। तो पहचान करने वाले लोग अब नहीं रहे। वक्त अच्छा खासा लंबा गुजर गया, लेकिन हमारे और आपके बुज़ुर्गों ने हमारे जहन में वो कहानियाँ इस कदर पिरो दी हैं कि हम मजबूर से हो चुके हैं कि हम जब भी 47 को याद करें तो नफ़रतें ही सामने आती हैं। आज की नौजवान पीढ़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, चीज़ों को भुलाना चाहती है और भुलाना चाह भी रही है, कोशिश जारी है। लेकिन जो सरहदें हैं वो जब तक आसान नहीं होंगी, या जो कहानियाँ और जो किताबों के अंदर बातें हमें पढ़ाई और लिखाई गई हैं उन पर से सच्चाई की परतें नहीं खुलेंगी, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। तो उसी वास्तविकता की परतें उठाते हुए उधर से आलमगीर और इधर से मुझ जैसे कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं कि यादों को बांट लिया जाए, यादों की धुंधली परतों को फूंक मार के उस मिट्टी को उड़ा दिया जाए जिसके पीछे सच्चाई दफन है। लोहारी से गए हुए लोग जैसे अपने लोहारी को याद करते हैं जैसे उनका वतन कश्मीर हो। कहते हैं ना कि अपना वतन कश्मीर, भले वो इतना सा हो या इतना बड़ा हो, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, जिस आदमी का वो छूट जाता है, बिछड़ जाता है, यादें रह जाती हैं, वो कश्मीर से कम नहीं होता। तो इसीलिए खानेवाल से आए हुए लोग भी यहाँ पर बैठ के अपने खानेवाल को याद करते हैं और यहाँ से लोहारी से गए हुए लोग भी वहाँ बैठकर अपने लोहारी को याद करते हैं और ये नारा ज़रूर देते हैं कि अपना वतन कश्मीर होता है। मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ अपने बुज़ुर्गों की यादों को सहेजूं और सहेजने में कामयाब भी रहा, और उधर आलमगीर यहाँ से गए हुए लोगों को सहेज रहा है, कैप्चर कर रहा है। शायद मैं गलत हूँ, मैं गलत कह गया कि सहेज रहा है। मुझे आज के हालात में ये कहना चाहिए कि सहेज रहा था, क्योंकि अब न जाने कहाँ आलमगीर सियासत की गलियों में गुम हो गया है, या ये कह लीजिए कि सियासतदानों ने अपनी बेड़ियों में उसे जकड़ लिया है। लोग मुझसे पूछ बैठते हैं कि आलमगीर के वीडियोस नहीं आते। मैं भला उन लोगों को क्या जवाब दूं, बल्कि मैं खुद ये जानना चाहता हूं कि आलमगीर, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बुजुर्गों की सदाएं आनी बंद हो गई हैं यार। यहाँ पे लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि हमारे एरिया कैसे हैं। जहाँ तक तुमने काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो रह गया है वो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई करेगा। तो तुम अपनी बची खुची कहानियों को मुकम्मल करो ताकि एक मुकम्मल नामा तुम्हारे नाम से हिंदुस्तान में भी लिखा जाए। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मिट्टी से जुड़े हुए हो, तुम्हारी रगों में अपने बुज़ुर्गों की खुशबू आती है ना? तो उन कहानियों को उठाओ। शायद कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, लेकिन अब एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्फा गुजर चुका है। अब तो शुरू कर दो। और मुझसे जिन लोगों की शिकायत है, मैं शिकायतें सुनने का आदी हूँ, मैं शिकायतें सुनने का आदी हूँ और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे अलावा भी बड़े सारे लोग जो इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, वो मेरे ही काम को आगे करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो लोहारी की यादें यहीं तक
बातें कुछ मोठ की हैं वो आप सुन चुके हैं या अभी सुनेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। और दिल तो करता है कि हाँ, हर गांव में जाके हर गांव के हिस्ट्री को खुद भी जानूं, आप तक भी पहुंचाऊं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं और ये मजबूरियां शायद आलमगीर की भी हैं। शुक्रिया। लोहारी के राजपूतों, आप अपना गांव तो छोड़ गए, आपने हमारे गांव में कब्ज़ा कर लिया, हमने आपके। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाले के लोग हैं, और खाने वाले के जो लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ ये मुख्तलिफ़ वहाँ की जो शहर थे उस टाइम मुल्तान से लगते थे। तो उसी में से ये बलजिंदर भाई साहब हैं, बलजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है गांव को घुमाने में। जो बाइक राइड हुई है वो इनकी वजह से हुई है, और जिसने करवाई है बाइक राइड वो है ये भाई, नाम दोबारा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भाई ने मुझे बाइक राइड करवाई है। बलजिंदर भाई बैठे हैं और ये बता रहे हैं कि इनके दादाजी का वहाँ पर, परदादा जी का वहाँ पर एक डिपो था, राशन डिपो जो हमारे यहाँ हुआ करते हैं। और अच्छा, इतने गल सारे अपनी ज़बान इस करेंदन, मैं उनजे उर्दू बोलेंदा बैठा, ते गल सारे वही ज़बान करेंदन जेड़ी खाने वाली ज़बान है। पूरा इत्थे जितना भी बंदे बैठे ना सारे खाने वाली ज़बान बोलेंदन। मैं इन्हां दा शुक्रिया करना ही, इस बिरा दा करना ही कर दिता है, ते पूरे लोहारू दा, क्योंकि मैं लोहारू दूजी बारी आया, लोहारी सॉरी नॉट लोहारू, लोहारू मेरा रांदा है, मैं उत्थे भी वेसां, ते ए मेरा लोहारी मोट लोहारी वाला, ते रांगड़ा दा ए गांव ते मोट में भी तो है एक मस्जिद सोच के आया मैं 2 मिलियन मोट लोहारू मैंने देख लिया। ते खुशी हुई कि इतने सारे दे सारे और लोग बैठे थे। इन्होंने लोगों ने अपनी ज़बान संभाल के रखी हुई है, इन्हें भुल्ले कोई नहीं। ईवन इन्होंने वर्गे लोग जेडे इत्थों के लोकल लोग हैं, इन्होंने भी इन्हों की ज़बान समझ आती है तो बुलेंदे भी हैं। तो बाकी जेडे लोग इत्थों गए हुए हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं वो लोग ज़रूर बताएं। यार आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करके बताएं ज़रूर कि लोहारी आपका गांव था, ताकि हम बता पाएँ कि हमारा कौन सा गांव था। शुक्रिया।